तो दोस्तों बेयर मार्केट का बॉटम आया हो या ना आया हो, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑल्ट कॉइन्स में इंटरेस्टेड हैं एंड आप लोग जो है जानना चाहते थे कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आपको लगता है बॉटम आ गया तो आप अभी ले लो। अगर आपको नहीं लगता बॉटम अभी आया है तो जब बॉटम आए तब आप कौन से ऑल्ट कॉइन्स की तरफ नज़र डालें, ताकि आप जो नेक्स्ट बुल रन है, अब वो 2024 में बिटकॉइन के 4 साल वाले साइकिल के हिसाब से आता है या कब भी आता है, आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकें। सो कुछ ऑल्ट कॉइन्स जिनकी तरफ आप नज़र रख सकते हैं, उनकी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाउ आपको पता ही है, अपन आगे जाने के पहले जो है अपना क्विक डिस्क्लेमर यहाँ पे बनता है गाइस। क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है हाईली हाईली रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। किसी भी तरीके का रेगुलेटरी रिकोर्स आपको इस मार्केट में जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो कृपया रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान रखें। इन वीडियोस को जो है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करें, ना कि फाइनेंशियल एडवाइस समझें। यूज़ दीज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर रिसर्च एंड देन आपके रिस्क एंड आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे आप चीज़ों की बात कर सकते हैं। तो बात करते हैं गाइस किस तरह के ऑल्ट कॉइन्स अच्छा कर सकते हैं। सो देखो, पता है क्या होता है इसमें, दो दो गड़बड़ है यहाँ पे। अगर मैं आपको एग्जैक्ट ऑल्ट कॉइन्स के नाम बता दूं तो आप अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप फिर उस बकेट के बाहर नहीं आ पाओगे। अगर मैं और मेरा रिसर्च लिमिटेड है तो आपका भी रिसर्च जो है लिमिटेड हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको एग्जैक्ट नाम बताया, आप उतने में ही रहते हो। तो लेट्स टेक दैट, चेंज इट अ लिटिल बिट, ताकि आप थोड़ा एक्सपैंड कर सकें, अपने रिसर्च के अपने कंफर्ट के हिसाब से भी जो है चीज़ों को देख सकें। तो हम पहले तो बात करते हैं कैटेगरी की, कौन से कैटेगरी की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। सो दो कैटेगरीज की डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाली है मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग आपको एक कैटेगरी तो बता ही देंगे, बहुत ही क्लियर है गाइस। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ कितना प्रॉब्लम हो रहा है, और अभी बेयर मार्केट तो अभी टेक्निकली देखा जाए तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, रिसेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, ले ऑफ्स जो है दुनिया में जस्ट स्टार्ट हुए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे और नेगेटिविटी देखना अभी मार्केट में बाकी है। उस केस में यहाँ पे हो सकता है और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो हैं उनको प्रॉब्लम आए। आपको प्रूफ ऑफ रिजर्व्स वाली चर्चा यहाँ पे पता लगी रही होगी ऑलरेडी, है ना। तो ये बेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, आप समझ ही गए हैं। एंड यहाँ पे एक कैटेगरी ऑटोमेटिकली बन जाती है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की। तो रिसेंटली हमने देखा होगा यूनिस्वैप हो गया, DYDX हो गया। DYDX का आई थिंक टोकन काफ़ी ज़्यादा पंप कर गया था। सो यूनिस्वैप, DYDX, पैनकेक, आप में से काफ़ी सारे लोग पैनकेक स्वैप में इंटरेस्टेड भी हैं, इन्वेस्टेड भी हैं, मैं भी हूँ। मेरा तो इनफैक्ट अप्रैल 2023 तक का लॉक लग रखा है उसको। तो इस तरह के जो एक्सचेंजेस हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, बट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में ना टॉप के एक्सचेंज, अपने को बहुत पीछे नहीं जाना है कि वो बहुत पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट ना, बेयर मार्केट ने ऑलरेडी खींच लिया है इनको। एंड टॉप के एक्सचेंज क्योंकि उनमें यूजुअली जो है रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा। एंड इसमें भी आप ऐसा मत करें कि एक ही एक्सचेंज में पूरा घुस गए अच्छे से। डिवाइड इट, उसमें डाइवर्सिफाई करें। एंड हेज कैसे करना है वो भी मैं एक सेकंड में बताता हूँ, बट डाइवर्सिफाई ज़रूर करें। अब चाहे वो एक फाइनेंस चेन का एक्सचेंज हो, चाहे इथीरियम चेन का हो, चाहे किसी और चेन, कॉस्मोस का हो, राइट। तो क्या आपको यहाँ पे देखना है, दो तीन चीज़ें गाइस इंपॉर्टेंट हो जाएंगी हमें यहाँ पे देख। पहली बात, टीम कितनी ट्रांसपेरेंट रही है शुरू से। देखो, टीम की आइडेंटिटी पता हो या ना हो इज अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। जैसे पैनकेक स्वैप है, उनका टीम का आइडेंटिटी नहीं पता है, बट टीम ट्रांसपेरेंट कितनी रही है कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी की वोटिंग का इन्वॉल्वमेंट कितना है, टोकनॉमिक्स में उनके टोकन्स का जो सप्लाई है या जो लॉक्ड सप्लाई है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्या उनके सारे के सारे एड्रेसेस एंड ये सारी चीज़ें पब्लिक हैं या नहीं है। ये सारी तो ट्रांसपेरेंसी फीचर्स आपको यहाँ पे देखने हैं। दूसरी बात जो आपको देखनी है वो देखना है यूजेज कितना है, उनका जो मार्केट में परसीव्ड वैल्यू है वो कितना है। अब हम डेक्स की बात करें या डेक्स एग्रीगेटर जैसे कि 1inch की बात कर रहे हैं या इस तरह की बात करें, उनमें इनहेरेंट रिस्क तो है ही, बिकॉज वो ऑल्ट कॉइन्स हैं। बट उस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस तरह के रिसर्च करके। कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, क्या उनके पास जो उनका TVL है, जो लोगों ने पैसा स्टेक कर रखा है, वो किस लेवल तक कर रखा है, टीम ने कभी कुछ गड़बड़ किया है पहले, छोटा सा भी, किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं या नहीं फंसे। इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी टॉप चेन्स के टॉप एक्सचेंजेस में आप आपका रिसर्च कर सकते हैं, देन यू कैन लुक एट कि कैसे करना। एंड प्रेफरेबली जैसे कि मैंने आपको बताया, डाइवर्सिफाई ज़रूर करें। डोंट थिंक कि यार मेरे को पता लग गया, ये तो बेस्ट है यार, प्यार में पड़ गए एकदम और पूरा पैसा वहाँ डल गया और फिर ख़त्म हो गया। सो वी डोंट वांट टू मेक दैट मिस्टेक कि हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचा, राइट। ये हो गई एक चीज़। अब इसको आता है हेज करने वाला पार्ट, एंड इसके पैरेलल में कैसे चल सकता है। वन, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के टोकन्स।
नाउ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के टोकन्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रिस्की, अभी की मार्केट में आप देख रहे हैं। बट सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कौन से? नंबर 1, उनका प्रूफ ऑफ रिजर्व्स होना चाहिए। नंबर 2, उनकी टीम बड़ी होनी चाहिए। नंबर 3, उनका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। नंबर 4, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है इज़ कि क्या वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटेड है या नहीं। यस, मैं बिल्कुल उल्टा जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग अब मेरे को क्रिप्टो वाले जो हैं गाली देंगे, कोई बात नहीं, आने दो गाली। बट पॉइंट इज, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट रेगुलेटेड होना या गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलना इज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट नाउ। एंड बाय द वे, बाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाइनेंस को लाइसेंस पहले मिले हैं। अब आने वाले टाइम में अगर बाइनेंस को लाइसेंस मिलते हैं, दैट टेल्स मी कि हाँ बाइनेंस में कुछ है, राइट। अब FTX के क्रैश के बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कौन से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को वो मिलता है एंड उनके कॉइन्स रिस्की है 100%, डिसेंट्रलाइज्ड है कतई नहीं, बट इट इज़ ए हेज अगेंस्ट योर डेक्स, दैट इज़ वन। दूसरा, बिटकॉइन इज एन ऑप्शन फॉर एन हेज, फॉर अ हेज 100%। बिटकॉइन हमेशा एक हेज का ऑप्शन रहता है। नंबर 3, डेक्स तो आपने लिए किसी स्पेसिफिक चेन के ऊपर बने होते हैं, राइट। डेक्स इज नॉट अ ब्लॉक चेन। आप लेयर 1 चेन में भी इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, लेयर 1 चेन में अगर हम गाली जो अभी पड़ रही है उसको थोड़ा सा साइड रख लें, इथीरियम इज ऑब्वियस विनर, राइट। क्यों? क्योंकि इथीरियम को सब पूरी दुनिया यहाँ पे अभी यूज़ कर रही है। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी इथीरियम के ऊपर यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं। सो दैट मेक्स इथीरियम अ वेरी हॉट बेट, बट दैट ऑल्सो मेक्स इट अ पोटेंशियल हेज। अब हेज है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि गारंटीड ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप हेज करने के लिए टैक्स में आप कंसिडर कर रहे हो पैसा लगाने का, ओके, हेज करने के लिए आप लेयर 1s में भी कंसिडर कर सकते हो। सो टॉप लेयर 1s जो होंगे, चाहे इनफैक्ट मैंने जैसा कि आपको बताया, टॉप ब्लॉकचेन का टॉप जो डेक्स होगा उसका आप रिसर्च स्टार्ट करें, उसमें टॉप ब्लॉकचेन जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वहां पे भी आप अपना थोड़ा सा जरा नजर बनाए रखें। दे कैन प्रूव टू बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ पे आपको लगता है कि बेयर मार्केट बॉटम आ रहा है तो। दैट इज वन। सेकेंड, 100% पैसा बेयर मार्केट में एक ही बार में लगा देने का कोई फायदा नहीं है। वो डिप का भी डिप का भी डिप का भी डिप का भी डिप कितना चलेगा, 1 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, अपने को मालूम नहीं है। सो टू बी सेफ वी कैन डॉलर कॉस्ट एवरेज, तो कभी भी पूरा पैसा मत लगाए। एट ऑल टाइम्स, एट ऑल कॉस्ट, एनी कॉस्ट, आपके पास कैश होना ही होना चाहिए। एक गुड परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपका कैश आपके पास होना चाहिए। अभी 1-1.5 साल तो कैश में जो लोग होंगे उनको इतना ज़्यादा फायदा होगा, जो मार्केट में फुली इन्वेस्टेड नहीं होंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज रिसेशन है, दे आर गोइंग टू गेट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू बाय। जो मार्केट में फुली इन्वेस्टेड होंगे उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो ये एंगल से आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स वुड बी अ पोटेंशियल विनर इन द कमिंग टाइम्स। एंड रीजन भी आप ऑलरेडी समझ ही गए हैं कि डेक्सिस की हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं। तो होप ये वीडियो में आपको किसी तरीके का वैल्यू मिला है, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। अगर ऐसा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं गाइज, एंड अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।